जय हिंद, नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह और अभी मैं बैठा हूँ महनार विधानसभा में और पूरे बिहार का सबसे चर्चित सीट रहा है महनार विधानसभा। और यहाँ पर पूरे बिहार का जो रिजल्ट आया है आज 14 नवंबर 2025 को चुनावी रिजल्ट, उस पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जो व्यक्ति बैठे हैं इनका परिचय आप खुद जानिएगा इनके द्वारा ही। तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको अपना परिचय बताएं कि आप कहां से हैं और कैसे महनार विधानसभा में किस लिए आए हुए हैं और क्या आपका परिचय है, पूरा थोड़ा बताइएगा। जी नमस्कार, मैं रतन बिहारी पासवान, मेरा घर अलौली प्रखंड हुआ, खगड़िया जिला के रहने वाला हूं। मैं अभी महनार 129 बिहार विधानसभा चुनाव में हमारे युवा साथी बड़े भाई विपिन कुमार जी, जो सलहा चंदन पंचायत के वर्तमान में मुखिया हैं और पूरे बिहार में सबसे ईमानदार मुखिया है, जहां पे 5 किलो में 5 किलो राशन जनता को दिला रहे हैं अपने सौजन्य से। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के ब्लॉक हो, थाना हो, अनुमंडल हो या अस्पताल हो या ज़िला हो, यहाँ तक ज़िले की कलेक्टर की बात हो, सभी लोगों से संघर्ष की लड़ाई लड़के पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो या विकास का जो भी कार्य हो, उसमें इनका अहम भूमिका रहा है। महनार की महान जनता ने, ये लोकतंत्र की जननी है, जहाँ से देश में लोकतंत्र का प्रारंभ यहीं से हुआ था, वैशाली से ही। वहाँ से एक हमारे विपिन भाई लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा सुंदर मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि ईमानदार मुखिया के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनका वर्णन पूरे बिहार में, पूरे देश में छाया हुआ है, पूरे राज्य में छाया हुआ है। जो वर्तमान में बिहार विधानसभा चुनाव 129 में विधायक प्रत्याशी के तौर पर निर्दलीय चुनाव लड़े, आम मतदाता सभी लोगों ने इन्हें वोट दिया। वोट के दौरान हार जीत का सिलसिला जारी रहता है, उसी में हम लोग को बहुत सारा वोट मिला, लेकिन हम हारे नहीं हैं, हम दिल से जीते हुए हैं और हमारे कार्यकर्ता जीते हुए। सभी जोश और जुनून में हैं, सभी लोग साथ हैं। और बिहार में ऐसा नहीं है कि जो सत्ता दल हैं या विपक्ष हैं, विपक्ष भी मजबूत नहीं बन पाया। लगातार आप देखते होंगे कि जो रोजी रोजगार की बात कर रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे, उन्हें भी लोगों ने नहीं पसंद किया। तो हम क्या बताएंगे, विशेष में हमारे ये अभिषेक भाई हैं जो रामगढ़ से चल कर के आए हैं, और इनसे सुनिए आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए अभिषेक भाई। तो सबसे पहला चीज़ तो मैं यही कहूँगा कि आज जहाँ पर शिक्षा की अगर बात होती है, पढ़ाई लिखाई की बात होती है और जहाँ छात्र आंदोलन होता है, वहाँ पर विपिन सर लगातार पूरे बिहार नहीं पूरे देश लेवल पे आवाज़ उठाने का काम करते हैं। और इनका लड़ाई जो रहा है वो हकीकत के लिए रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए रहा है। इनकी लड़ाई अफसरशाही के खिलाफ रहा है। इसके बावजूद भी अफसरशाही का सह देने वाले लोग, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग आज सरकार बना रहे हैं। और यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण होगा, ये 5 साल में बिहार की जनता को समझ में आएगा, जहां तक हमारी अपनी सोच कह रही है। बिल्कुल 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 पूरा बिहार की जनता इस चीज़ को समझेगी कि किस तरीके से अभी तक जो भ्रष्टाचार अफसरशाही था, उससे कई गुना ज़्यादा जो अभी मनी रेट, मतलब जिसकी सरकार है, कहा जाता है भोजपुरी में कहावत कि जेकर सैया कोतवाल ओकरा कौना बात के डर है। तो अब जेकर सैया ही कोतवाल हैं, जेकर मतलब कोई विपक्ष बचा नहीं, लोग बोलने वाले लोग सभी लोग हार चुके हैं। जो लड़ने वाले बोलने वाले लोग हैं वो रोड पे ही हल्ला कर सकते हैं, सदन में तो बोलेंगे नहीं। और सदन में हार जीत के लिए बहुमत की ज़रूरत होती है किसी भी कानून को बनाने के लिए,
किसी भी व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार कोई भी योजनाएं लाती है तो वहाँ पे वोटिंग होता है हार जीत के लिए, तो उससे तो एकदम एक तरफा जीत वाली व्यवस्था हो गई है। हाँ, अगर खराब भी चीज़ है तो जीत में हो जाएगा, अच्छा चीज़ होगा तो ठीक है, और खराब होगा, कोई भी फैसला खराब लिया जाएगा तो जीत ही हो जाएगा, वहाँ पे हार का तो कोई संभावना बचा नहीं है बिहार विधानसभा में। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है बिहार के लिए, क्योंकि विपक्ष जहां मजबूत नहीं होता है वहां लोकतंत्र मर जाता है। और बाकी बिहार की जनता ने ही चुना है, क्यों चुना है ये बात 5 साल में समझ में आएगा। और लाठियां तो अब ज़्यादा चलेगी जहां तक उम्मीद है। नहीं, हम लाठी की तो बात नहीं करेंगे अभिषेक भाई, अभी लाठी का बात नहीं करेंगे। ये सरकार जो है अभी जो ये नीतीश जी हमारे, हमको लगता है 10वां बार मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं जी, तो इनके शासन व्यवस्था में शांति व्यवस्था रही है और उम्मीद है कि रहे। छात्रों पे सर, छात्रों की बात हम कर रहे हैं, छात्रों पे जो लाठियों चला है चलनी चाहिए, इसके लिए हम बोल रहे हैं। इसकी नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि वो छात्र और छात्र के गार्जियन सभी लोग एक तरफा मत दिए हैं। ये नहीं चलनी चाहिए। तो जो पिछला 5 साल देखा गया है उसके हिसाब से हमने कहा है बिल्कुल कि अब छात्र भी वोट दिए 17% और उनके माता पिता भी वोट दिए हैं, तो फिर इस पे तो लाठियां नहीं चलनी चाहिए, छात्रों के हित में काम होना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री जी से कि इस तरह का बात ना हो और बिहार में पुनः रोजी रोजगार, बिहार से लोग बाहर ना जाए, ये प्रयास करें, उद्योग धंधा रोजगार लगावे। तो विपिन सर की हार में जीत हम लोग देख रहे हैं और महानार की जनता से यही कहेंगे कि आपने जो मत दिया है वो ईमानदार व्यक्ति को और ईमानदार लोगों ने दिया है। जो लोग नहीं दिए हैं वो शायद इस 5 साल के दौर में जरूर समझेंगे, अफसोस करेंगे जब वो जाएंगे थाना में, ब्लॉक में, अंचल में। और जो सर कह रहे थे कि जैसे हम चुनाव जीतेंगे तो 5 किलो में 5 किलो का अनाज पूरे विधानसभा में बटेगा, अब तो ये उम्मीद खत्म हो गया लगभग। ये अभी हमको लगता है अभी ये सलाह पंचायत में ही बट रहा है और आगे विधानसभा में तो हमको नहीं लगता, इसीलिए कि ईमानदार लोगों का चयन जनता ने नहीं किया। और सर ने कहा था कि अगर चुनाव जीत जाएंगे तो सबसे पहले ब्लॉक में, थाना में, अंचल में कुर्सी लगवाएंगे। अब तो कुर्सी भी नहीं लग पाएगी, मुश्किल, क्योंकि ये जीते हुए पार्टी के लोग हैं, इन्हीं का सरकार है, इन्हीं की व्यवस्था है। संघर्ष की लड़ाई जारी रहेगी महानार विधानसभा के जनता के लिए। जब जरूरत होगी तब हम लोग संघर्ष में हैं महानार की विधानसभा की जनता के लिए, दिन रात 24 घंटा। तो इसके साथ साथ पूरे बिहार को मैं यही कहूँगा कि आपको अपनी लड़ाई लड़नी है और आपको ऐसे व्यक्ति का सहयोग करना होगा। रोड पे भी जो आपकी आवाज़ बनेगा उसका साथ जरूर दीजिए और आगे से क्या होगा जनता जानती है। बस यही है। जय हिंद।